सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। Hello and welcome to Lavnish Sir की class. This is Directorate of Education GNCT of Delhi's worksheet number 3, and it is only for class 8 students. It has taken from the subject mathematics, and we will learn and understand the topic Introduction to Geometrical Shapes Part 1. So students, आज की इस वर्कशीट में हम geometrical shapes का introduction समझेंगे और कुछ क्वेश्चंस करेंगे, हालांकि आगे आने वाली वर्कशीट्स में हम इनको और डिटेल में भी समझेंगे. So without wasting our time, let's start and understand with me. देखिए क्या है कि आज हम जो बेसिक शेप्स हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं ज्योमेट्री के, उनके बारे में कुछ समझेंगे. सो देखते हैं एक बार. सबसे पहला जो फिगर होती है वो होती है पॉइंट. अ पॉइंट इज जस्ट अ पोजीशन. इट हैज़ नो थिकनेस, नो लेंथ एंड नो ब्रेथ. इट इज डायमेंशंस लेस क्वांटिटी. यानी एक पॉइंट क्या होता है, एक पोजीशन होती है सिर्फ. इसकी कोई थिकनेस नहीं होती, कोई लेंथ नहीं होती, कोई ब्रेथ नहीं होती, और ये डायमेंशन लेस होती है. तो सिंबल कैसे दिखाते हैं हम ज्योमेट्री में? दिस इज कॉल्ड पॉइंट, पॉइंट पी. ठीक है. रियल लाइफ एग्जांपल आपको यहाँ पर खुद देना पड़ेगा कि रियल लाइफ एग्जांपल, आप रियल लाइफ में ऐसा कौन सा एग्जांपल देखते हैं. देन लाइन. अ लाइन इज स्ट्रेट कनेक्टेड सेट ऑफ इनडेफिनेट नंबर ऑफ पॉइंट्स. एक लाइन क्या होती है कि एक एंड जो है ना, एक स्ट्रेट जो पॉइंट्स होते हैं उनको मैच करती हुई लाइन होती है. इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स, यानी एक लाइन जो है वो एक स्ट्रेट डायरेक्शन में जो जा रही है, और इनफाइनाइट नंबर यानी जिसको हम काउंट ही नहीं कर सकते. तो इसका मतलब क्या हुआ कि लाइन जो है वो इनडेफिनेटली होती है, इनडेफिनेट होती है बोथ डायरेक्शंस में, और उसका कोई एंड पॉइंट नहीं होता, और इसको हम मेजर भी नहीं कर सकते. ज्योमेट्री में हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं. देन लाइन सेगमेंट. A line segment is a part of a line starting at a point and ending at another point. देखिए अब लाइन सेगमेंट क्या होता है, वो लाइन का एक पार्ट होता है जिसका स्टार्टिंग पॉइंट भी होता है और एंडिंग पॉइंट भी होता है. तो उसको हम लाइन सेगमेंट कहते हैं, और इसके 2 एंड पॉइंट्स होते हैं. कितने एंड पॉइंट्स होते हैं? 2. और इट कैन बी इजिली मेजर्ड. इसको हम इजिली मेजर कर सकते हैं, और ज्योमेट्री में हम उसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं. देन रे. रे इज अ पार्ट ऑफ अ लाइन starting from a point and extending indefinitely infinitely in one direction. देखिए रे क्या होती है, स्टार्टिंग तो होती है, उसका एक स्टार्टिंग पॉइंट तो है, लेकिन जैसे मैं आपको एक बना के दिखाऊं, रे इस तरह से होती है. तो इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट तो है, लेकिन ये एक ही डायरेक्शन में एंडलेसली इनफाइनाइटली बढ़ती जा रही है. तो इसका सिर्फ एक ही एंड पॉइंट होता है और दूसरा एंड पॉइंट नहीं होता, और इसको भी हम मेजर नहीं कर सकते. ठीक है. सिंबॉलिकली हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं. देन इंटरसेक्टिंग लाइंस. व्हेन 2 लाइंस इन अ प्लेन मीट एट अ पॉइंट, यानी जब 2 लाइंस एक प्लेन सरफेस पर एक दूसरे को मीट करती हैं, यहाँ पर मिलती हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? इंटरसेक्टिंग लाइंस कहते हैं. दीज आर कॉल्ड इंटरसेक्टिंग लाइंस, और इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं. अब डेली लाइफ एग्जाम्पल में तो आप जब एक्स बनाते हैं या मल्टीप्लाई करते हैं ना, देखिए एक्स बनाया, इंग्लिश का जब हम एक्स बनाते हैं तो ऐसे बनाते हैं, या जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो भी हम इनका यूज करते हैं. देन पैरेलल लाइंस. व्हेन एनी 2 लाइंस इन प्लेन नेवर मीट एनीवेयर इवन आफ्टर एक्सटेंडिंग इनफाइनाइटली. एक प्लेन में जब 2 लाइंस ऐसी होती हैं जो कभी भी आपस में मिलती नहीं है, वो साथ साथ चलती रहती. ठीक है. इनको हम कहते हैं पैरेलल लाइंस. क्या कहते हैं? पैरेलल लाइंस. और डेली लाइफ एग्जांपल में जब हम 11 बनाते हैं तो ऐसी होती हैं. देन प्लेन क्या होता है? प्लेन इज अ फ्लैट सरफेस. इट एक्सटेंड्स इनफाइनाइटली इन ऑल डायरेक्शंस. इट हैज़ नो बाउंड्रीज. उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है एंगल. एंगल क्या चीज़ होती है? एन एंगल इज अ फिगर मेड बाय 2 रेज मीटिंग एट कॉमन पॉइंट. तो एंगल एक फिगर होती है जो कि 2 रेज से मिलकर बनी हुई होती है. जैसे देखिए मैं आपको बता रहा हूँ. देखिए जैसे 1 रे, इसको हम यहाँ पर छोड़ देते हैं, ऐसे बनाते हैं इसको, है ना. ये 2 रेज से मिलकर बनी हुई एक फिगर है. कैसी फिगर है? 2 रेज से मिलकर एक बनी हुई फिगर है, और जिनका एक कॉमन पॉइंट होता है. दिस इज कॉल्ड कॉमन पॉइंट.
दोनों मिल रहे हैं ना, और ये एंडलेसली बढ़ती जा रही हैं। दीज आर कॉल्ड रेज। तो ये जो फिगर बनी, दिस इज कॉल्ड एंगल। ओके, अब एंगल भी कितनी तरीके के होते हैं उनको हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं। देखिए, फर्स्ट इज 0 डिग्री एंगल, जिसको हम 0 डिग्री एंगल कहते हैं। व्हेन द फाइनल रे coincides with the initial ray without any rotation, then the formed angle is 0 angle। यानी एक रे, अभी मैं आपको दिखाता हूँ एक मिनट। जैसे एक रे से हमने स्टार्ट किया और जो सेकेंड वाली रे है, फाइनल रे है, वो भी उसको कंसाइड कर रही है, ठीक है, उसी के ऊपर हो रही है विदाउट एनी रोटेशन। तो इसको हम कहते हैं, क्या बोलते हैं, अभी अभी मैंने समझाया, 0 डिग्री एंगल। क्या कहते हैं? 0 degree angle। Then acute angle। Acute angle is an angle has less than 90 degree is called acute angle। जो 90 डिग्री से कम होता है उसको हम acute angle कहते हैं। Then right angle, जिसकी शेप ऐसी होती है, an angle equals to 90 डिग्री, ये 90 डिग्री का होता है, हमेशा L शेप का होता है, इसको हम right angle कहते हैं। Then obtuse angle। An angle has more than 90 degree and less than 180 degree is called obtuse angle। यानी 90 डिग्री से तो ज़्यादा हो और 180 डिग्री से कम हो, तो इसको, और इसकी शेप हमेशा कुछ इस तरीके की आती है, इसको हम कहते हैं obtuse angle। Then straight angle। देखिए, आप एक लाइन खींच दीजिए, लाइन सेगमेंट, तो ये बन गया 180 डिग्री का एंगल। एंड एंगल इक्वल्स टू 180 डिग्री इज कॉल्ड स्ट्रेट एंगल। ये स्ट्रेट लाइन की जैसे होता है। Then reflex angle। An angle has more than 180 degree and less than 360 degree is called reflex angle। यानी 180 डिग्री से तो ज़्यादा होगा लेकिन 360 से कम होगा। तो जस्ट लाइक अगर आप कॉपी को उल्टा कर दें, जैसे मैंने आपको ऑब्ट्यूज एंगल बताया था, ऐसे होता है ऑब्ट्यूज एंगल। अगर हम इसकी फिगर को उल्टा कर दें तो ये बन जाएगा हमारा रिफ्लेक्स एंगल। कौन सा एंगल? रिफ्लेक्स एंगल। फिर कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल क्या होता है? जो 360 डिग्री के इक्वल होता है, यानी पूरी एक रोटेशन। तो ये एंगल क्या है? 360 डिग्री एंगल। तो ऑल्सो हैज वन कंप्लीट रोटेशन एंड इज कॉल्ड एज कंप्लीट एंगल। इस तरीके से हमें करना है। नाउ लेट्स डू क्वेश्चन आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन इज ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट AB ऑफ द लेंथ ऑफ 7.3 सेंटीमीटर। अब आपको एक लाइन सेगमेंट बनानी है 7.3 सेंटीमीटर की। कैसे? लेट्स सी। तो देखिए 7.3 सेंटीमीटर कैसे बनाएंगे? रूलर लीजिए, स्केल लीजिए, 0 पर एक पॉइंट लगाएं और 7.3 का मतलब 7 तो ये रहा और इसके बाद 3 छोटी लाइंस यहाँ पर। अब आपने इसको रूलर से ही इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर देना है। अगर आप ज्वाइन कर देंगे तो ऐसे बन जाएगा, इस तरीके से, और ये बन गया 7.3 सेंटीमीटर का लाइन सेगमेंट। 7.3 सेंटीमीटर AB लाइन सेगमेंट। इस तरीके से आपको बनाना है। देन क्वेश्चन नंबर 2। इन अ क्लॉक टेल द टाइप ऑफ एंगल बिटवीन द आवर हैंड एंड मिनट हैंड वेन एवर इट हैज 3 AM, 6 AM, 9 AM एंड 12 noon। तो आपको बताना है कि जब इतने बज रहे होते हैं तो किस टाइप का एंगल होता है। लेट्स सी। तो देखिए, अगर हमें 3 AM दिखाना हो तो मान लीजिए एक क्लॉक बनाते हैं हम इस तरह से। भाई स्क्वायर क्लॉक भी तो होती है। ओहो, लाइन भी सही नहीं बन रही है। ऐसे मान लीजिए, रुकिए अभी मैं आपको फिर से दिखाता हूँ। जैसे हमें एक क्लॉक बनानी है, आप ऐसे क्लॉक बना लीजिए। स्क्वायर क्लॉक बना लिया हमने, क्योंकि ठीक है। अब इसमें आप क्या करें, नंबर लिख दीजिए 12, 3, 6 एंड 9। अब जब 3 AM हो रहे होते हैं, अगर 3 AM हो रहे हैं तो ये मैंने ऐसे बना दिया। तो अब भैया बताएंगे कौन सा एंगल बनेगा। दिस इज कॉल्ड राइट एंगल। कौन सा एंगल? राइट एंगल। देन अगर मैं अब इसको दूसरा हम बनाएं, देखिए दूसरा अगर हम करेंगे तो इस तरह से हम कर सकते हैं। अब फिर एक और वॉच बना लीजिए, 12, 3, 6 एंड 9। अगर हमें 6 o'clock दिखाना है तो 6 o'clock कैसे दिखाएंगे? इस तरह से दिखा सकते हैं।
बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बनेगी, ऐसे और ऐसे। तो ये कौन सा एंगल बनेगा? दिस इज कॉल्ड स्ट्रेट एंगल। देन फिर दोबारा से बना लीजिए एक क्लॉक, ठीक है। अब इसमें हम 9 o'clock दिखाते हैं। फिर दोबारा से 12, 3, 6 एंड 9। और अब जब आप इसकी वो बनाएंगे, सुइयां बनाएंगे, मिनट आवर और हैंड बनाएंगे और वैसा बनाएंगे, तो देखिए क्या बनेगा। अब आप बताइए कौन सा एंगल बना? ये भी एंगल कितना बना? राइट एंगल, राइट एंगल। ओके, देन अब हमें बजाने हैं इसके अंदर 12 o'clock। क्लॉक दिखाने के लिए देखिए, जब हम 12 o'clock दिखाते हैं तो हमारे जो मिनट आवर है और आवर हैंड और मिनट हैंड है वो ऐसा दिखाई देगा। तो दिस इज कॉल्ड 0 degree एंगल। विच एंगल इज दिस? 0 degree एंगल, 0 degree एंगल। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 0 degree एंगल। ऐसे आपको इसको करना है। देन क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 is can we measure the length of arms of an angle? Also tell the reason. तो आंसर is no, because we can't measure a ray because as it's one एंड पॉइंट। आपने ऐसे इसका आंसर लिखना है, ओके। क्योंकि उसका एक ही एंड पॉइंट होता है तो इसलिए हम उसको मेजर ही नहीं कर सकते, तो इसलिए हम उसको मेजर नहीं कर सकते। देन फोर्थ क्वेश्चन, ड्रॉ एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, 60 डिग्री, 100 डिग्री, 120 डिग्री, 150, 210, 270 डिग्री विद द हेल्प ऑफ द प्रोटेक्टर। अब आपको ये एंगल बनाने हैं, कैसे बनाते हैं लेट्स सी। तो देखिए सबसे पहले हमें इसमें 30 डिग्री एंगल बनाना है। कौन सा एंगल? 30 डिग्री। तो सबसे पहले आप यहां पर प्रोटेक्टर को प्लेस कीजिए अपनी कॉपी पे और यहां पर एक पॉइंट लगाएंगे, फिर यहां पर एक पॉइंट लगाएंगे और इसको आपने रूलर की हेल्प से मिलाना है इस तरह से, ओके। उसके बाद क्या करना है, डी को इस तरह से रखना है और आपने क्या करना है, आपको 30 जहां पर लिखा हुआ है इस पर एक पॉइंट लगाना है और फिर स्केल की हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ स्केल, आपने इन पॉइंट्स को ज्वाइन करना है, ठीक है। ये बन जाएगा आपका 30 डिग्री एंगल। क्या बन जाएगा? 30 डिग्री। यहां बीच में आप इसको इस तरह से लिख दीजिएगा, 30 डिग्री एंगल, ओके। नाउ अब हमें 60 डिग्री बनाना है। तो 60 डिग्री बनाने के लिए क्या करें, बिल्कुल ऐसे ही करना है। अब की बार हमें पॉइंट 60 पे लगाना है और फिर इसको हमें आपस में ज्वाइन करना है। क्या करना है? ज्वाइन करना है, ऐसे, ओके। और ये बन जाएगा हमारा 60 डिग्री एंगल। आप इस पे लिखेंगे 60 डिग्री, ओके। आप इसका नाम भी रख सकते हैं, ए बी एंड सी। तो एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 60 डिग्री, ऐसे भी लिख सकते हैं हम। नाउ 100 डिग्री। हंड्रेड डिग्री के लिए आप 100 पर एक पॉइंट लगाएंगे यहां पर और फिर इसको ज्वाइन करेंगे। ज्वाइन कर दीजिए इसको ऐसे, इसके साथ। तो ये क्या बन जाएगा? 100 डिग्री एंगल, ठीक है। अब हमने बनाना है 120 डिग्री एंगल। तो 120 के लिए क्या करना है, फिर दोबारा से 120 पर एक पॉइंट लगाना है यहां पर और इसको फिर विद द हेल्प ऑफ स्केल इसको आपने ज्वाइन करना है। तो ये बन गया आपका 120। देन 150 बनाना है।
150 के लिए फिर दोबारा से हमने 150 पर पॉइंट लगाना है और उसको ज्वाइन करना है। ऐसे हम इसको आपस में ज्वाइन कर देंगे। तो दिस इज कॉल्ड 150 डिग्री एंगल, और बीच में आप इसको ऐसे बना के लिखिएगा। ठीक है, अब बात आती है 210 डिग्री। 210 डिग्री कैसे बनाएंगे? 210 डिग्री बनाने के लिए आप अपनी कॉपी को उल्टा रखिए। कैसे रखिए? उल्टा रखिए। और आप क्या करेंगे, अगर हमें 210 बनाना है तो 180 में हम 30 को प्लस कर देंगे तो 210 बन जाएगा। तो ये तो 180 है ही है, अब इसमें 30 अगर हम ऐड कर दें, यहां पर बन गया 30। आपने इसको ज्वाइन करना है पहले। फर्स्ट यू ज्वाइन दिस, और जब आप अपनी, यहां पे मैं लिख देता हूं, देखिए नोटबुक को उल्टा करके बनाना है। ठीक है, जब आप सीधा करेंगे, जब आप उसको सीधा करेंगे तो वो कैसा आपको दिखाई देगा? वो आपको दिखाई देगा कुछ इस तरीके का। ठीक है, तो ये हमारा बन जाएगा 210 डिग्री एंगल। है ना इजी? अब हम 270 का बनाते हैं। तो 270 भी बिल्कुल आपको ऐसा करना है कि नोटबुक लिखना है। यहाँ पे नोटबुक को उल्टा करके बनाना है। ठीक है, अब 270 बनाने के लिए आप क्या करोगे, 180 में आप 80 डिग्री को 90 डिग्री को आप प्लस करोगे तो ये बन जाएगा 270। तो 180 तो ये है ही, अब आप इसको यहाँ पर कर दें 90 डिग्री और इसमें ऐड कर दें और इसको आप मिलाएं। ठीक, और जब आप कॉपी को सीधा करेंगे, यानी कि मैंने यहाँ लिखा भी है, देखिए आप, कि जब आप उसको सीधा करेंगे, किसको? नोटबुक को सीधा करेंगे तो ये आपको कैसा दिखाई देगा? ये आपको कुछ इस तरीके का दिखाई देगा। कैसा दिखाई देगा? जैसे 7 होता है ना, 7 की तरह आपको दिखाई देगा ऐसे। ये जो बन जाएगा हमारा, ये बन जाएगा 270 डिग्री एंगल। आपने ऐसी शेप बनानी है, ये बन गया 270 डिग्री एंगल। सो नाउ दैट्स ऑल फॉर दिस वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर कीजिए। जल्दी से जल्दी इसे 50K तक पहुंचा दीजिए। याद रखिएगा, कोरोना बहुत ज़्यादा फैल रहा है, तो जब भी बाहर जाएं मास्क लगाएं और अपनी बारी आने पर वैक्सीनेशन अवश्य कराएं, क्योंकि कोरोना को हराना है और ज़िंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है। इसी उम्मीद के साथ